नौकरी चाहे 20,000 की हो या 20 लाख की, हर नौकरी को पाने के लिए आपको कुछ इंटरव्यूज देने पड़ते हैं और उस इंटरव्यू प्रोसेसेस को क्लियर करने के बाद ही डिसाइड होता है कि आप उस नौकरी के लायक हो भी या नहीं। तो यार आज की वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई भी कंपनी के लिए जॉब ढूंढ रहे हो तो आज की वीडियो से आपको डेफिनेटली आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचते कैसे हो। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचने से पहले आपका एक रिज्यूमे बनता है और उसी रिज्यूमे के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि आप उस कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस दे सकते हो या नहीं, क्या आप बाकी क्राउड से हटके हो या नहीं। तो आपको अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से बनाना होता है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना होता है। आपके रिज्यूमे में ये 4 चीजें काफी ज्यादा जरूरी होती है: आपका पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन और अचीवमेंट्स। अगर आपका रिज्यूमे किसी भी जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो यार अब आपको थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 80% क्राउड से हट चुके हो और आपका एक तरीके से देखा जाए तो एक लेवल पे सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको वहां पर इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, देन आपको एक जॉब लेटर मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हर इंटरव्यू का एक ही स्टार्टिंग सवाल होता है जो कि सबसे कॉमन होता है, प्लीज ब्रीफली टेल अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ। तो जैसा कि आपको पता है कि वो लोग आपका रिज्यूमे देख चुके हैं और उनके पास एक जॉब एप्लीकेशन है, वो दोनों चीजों को मिला चुके हैं। इसका मतलब उन्हें पता है कि आपको क्या आता है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए इस जॉब के लिए। तो डेफिनेटली आपको जो भी चीजें आती हैं और उन चीजों के थ्रू आप उनकी कंपनी को कैसे फायदा पहुंचा सकते हो, आपको वो चीजें बतानी होगी। और आपको सबसे ज्यादा ये बताना है कि आपने अपनी स्किल्स के थ्रू कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करा है, अपनी प्रीवियस अगर किसी भी कंपनी में काम करा है या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करा है तो आपको ये बताना है कि आपने उस चीज को कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो अगर वो इस चीज से इंप्रेस हुए तो आगे के जो टफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उसको आसान कर देंगे डेफिनेटली, या फिर अगर वो आपके रिज्यूमे के ऊपर बहुत टफ क्वेश्चंस पूछने वाले होते हैं तो वो उस चीज को सिंप्लीफाई कर देंगे और स्किप करके अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा मेरे साथ स्पेशली बहुत बार ही हुआ है। काफी सारे इंटरव्यूज आपसे ये पूछेंगे कि यार आपको हमारी कंपनी में ही जॉब क्यों चाहिए, या फिर आपको इस पोजीशन के लिए ही जॉब क्यों चाहिए इसी कंपनी में। तो यार अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दोगे कि यार मुझे पैकेज चाहिए, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे पैसे चाहिए बहुत ज्यादा, तो सिंपली आप ये समझ लेना कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको उस कंपनी के बारे में जानना है, उस कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में जानना है, पता होना चाहिए उनके फाउंडर्स कौन है, उनकी एग्जैक्टली वो किस प्रॉब्लम के ऊपर कंपनी बेस होकर उसका सोल्यूशन निकाल रही है, आपको वो चीज पता होनी चाहिए। और आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हो कि आपकी कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और अपनी स्किल से मैं डेफिनेटली आपकी कंपनी के लिए एक एसेट बनूंगा। यहाँ पर आपको उस कंपनी के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि आप उस जॉब रोल के लिए या उस कंपनी के लिए एक परफेक्ट फिट क्यों हो। ज्यादातर लोग इंटरव्यू देते वक्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हड़बड़ाहट में कुछ गलत जवाब दे देते हैं या फिर वो कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यार यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली आंसर देना जो भी उनका सवाल है और आपका जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको जवाब देना है। जितनी ज्यादा जल्दी आपको जॉब लेने की है ना, उतनी ही जल्दी उन्हें भी उस जॉब को फिल करने की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोच के अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो इंग्लिश में अपना आंसर ढंग से नहीं बता पाएंगे। तो यार यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश सिर्फ एक अपनी आंसर देने की एक देखा जाए तो माध्यम है, एक भाषा है जिससे कि आप उन्हें समझा रहे हो। और ज्यादातर लोग को ये लगता है कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो वो फेल कर जाएंगे इंटरव्यू में। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्किल बहुत ही अच्छी है और आप अपनी स्किल में मास्टर हो तो डेफिनेटली ये चीज कभी भी मैटर नहीं करती, अनलेस एंड अनटिल आपको सिर्फ फॉरेन क्लाइंट्स को फेस करना हो। अगर आपको फॉरेन क्लाइंट फेस करने ही नहीं है, आपके रोल में कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो इंग्लिश इतनी मैटर नहीं करेगी। अगर आपकी स्किल काफी ज्यादा है, आपको अपनी स्किल के ऊपर वर्क करना है और कोशिश करनी है आप अपना जो भी आंसर है उन्हें कन्वे करो अच्छी भाषा में और बिल्कुल अच्छे से कन्वे करो ताकि उन्हें समझ आए। अगर आप अपने इंटरव्यू के दौरान सिर्फ एक देखा जाए अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे आप सिर्फ उसका आंसर दे रहे हो, इसके बदले अगर आप पूरे अपने इंटरव्यू को एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू दिखाओ, एक कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर दो कि जिसमें आप अपने इंटरव्यू से बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हो और एक पूरे इंटरव्यू को और एक पूरे क्वेश्चंस को डिस्कशन की तरह ले रहे हो, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा इंप्रेस करेगी ओवरऑल एंड ओवर दी अदर्स।
जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छा एज मिल सकता है और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। हर कंपनी का इंटरव्यू अलग टाइप का होता है। कुछ कंपनीज में बहुत ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं, कुछ कंपनी में 1 या 2 इंटरव्यूज होते हैं। ज्यादातर कंपनीज में पहले आपको एक एचआर के साथ कॉल होती है जिसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसके बाद कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं और फिर एक मैनेजरियल राउंड होता है, जिसके बाद आपको उस कंपनी के लिए सिलेक्ट किया जाता है अगर आप सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हो। और कुछ कंपनीज में सिर्फ 1 या 2 ही राउंड होते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी उतने ही ज्यादा टेक्निकल राउंड्स और उतने ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली जितने आप ज्यादा हाई पैकेज की एम करोगे उतने ही टेक्निकल राउंड्स बढ़ते जाएंगे और उतनी ही टफनेस आपके इंटरव्यू की बढ़ती रहेगी। बट व्हाट इफ अगर आपकी ये पहली जॉब हो, तो आपका इंटरव्यू किस तरीके से होगा? तो यार आपके इंटरव्यू में हो सकता है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स में पूछे जाएं चीजें, हो सकता है जो भी आपने कॉलेज में सब्जेक्ट्स पूछे जाएं उसी से ही आपके क्वेश्चंस आए जाएं। तो ये दिखाने की जरूर कोशिश करनी है कि आपको जो भी चीजें पूछ रहे हैं आपको उस चीज में मास्टरी है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स पता है। इसके अलावा जो जो चीजें आपको नहीं पता आप उन्हें बता सकते हो। तो यहाँ पर आपसे बेसिक लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अपने इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से दिखाना है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी होगी या फिर कोई भी नया काम होगा तो आप उसे जल्दी से सीख पाओगे और आप उसमें अच्छे से अडेप्ट हो पाओगे और आप इस जॉब को लेने के लिए काफी ज्यादा कीन हो और आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो। इसके अलावा एक अच्छी जॉब को पाने के लिए जब आपका स्टार्टिंग है या फिर कोई भी जॉब को आपको पाने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगा सकते हो। यानी कि आप जो सी भी कंपनी के लिए एम कर रहे हो आप उसके एम्प्लॉयज को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, वहां पर पूछ सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस वहां पर आपसे पूछे जाते हैं या फिर किस तरीके से आपके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन इंटरव्यूज ले रहा है। तो आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि आपके इंटरव्यू में कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। और अगर आपका कोई भी टेक्निकल राउंड के लिए है तो आप अगर आपको टॉपिक्स नहीं आते, आपको पता है कि कौन से टॉपिक्स हैं, तो आप YouTube पे सर्च करके उस कंपनी के प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, जिससे कि डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प होगी। ये सारी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बोलते वक्त कॉन्फिडेंट नहीं हो या आप किसी सामने वाले पर्सन को देख के काफी ज्यादा देखा जाए तो नर्वस हो जाते हो, तो आप यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। अब मॉक इंटरव्यूज क्या है? मॉक इंटरव्यूज कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जो कि आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देते हो और सामने वाले को जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस बारे में कुछ पता होता है। तो आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी सीनियर, आपकी टीचर या फिर कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो आपकी जॉब से, आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वो आपका एक मॉक इंटरव्यू ले सकता है। और जितने ज्यादा आप मॉक इंटरव्यूज दोगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है कि अगर आपका कोई भी ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आपके कपड़े डेफिनेटली प्रोफेशनल दिखने चाहिए, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपके इंटरव्यू को दिखनी चाहिए कि आप एक ओवरऑल पर्सनालिटी वाले पर्सन हो और आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हो, क्योंकि उन्हें भी स्मार्ट एम्प्लॉयज चाहिए जो कि एकदम वेल ग्रूम्ड हो और अपनी टेक्निकल स्किल्स में बहुत ज्यादा मास्टर करते हो। और इसके अलावा जब भी आप कोई ऑफलाइन इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप उससे 30 मिनट्स पहले पहुंच जाओ, ताकि आपको एक तरीके से एनवायरनमेंट का पता लग जाए कि कौन से एनवायरनमेंट में आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। और आपसे पहले जो भी लोगों के इंटरव्यूज हो रहे होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप वहां पर टाइम मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन का कि कौन से क्वेश्चन, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो 100% आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करवा सकती है और अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो करा तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। कुछ ऐसी ही और इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल और बहुत ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में।